नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिलवरी न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कोटद्वार में पिछले 77 वर्षों से संचालित हो रहा आर्य कन्या इंटर कॉलेज अब अगले सत्र से बंद हो जाएगा। वर्ष 1946 में इस विद्यालय को आर्य समाज द्वारा संचालित किया गया था। तब शासन ने इसे अशासकीय सहायता प्रदान की थी। तब से इस विद्यालय को आर्य समाज कोटद्वार के संचालित किया जा रहा था। लेकिन अब शिक्षा विभाग और आर्य समाज के बीच प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर तनातनी हो गई है, जिसके कारण आर्य समाज ने अब इस विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया है। इसका बकायदा पत्र मुख्यमंत्री और आला शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया। बताते चले, नवंबर 2022 को शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय में प्रबंध समिति के चुनाव करने के निर्देश जारी किए थे। विद्यालय की प्रबंध समिति का कहना है कि शिक्षा विभाग उनके चुनाव को मानने को तैयार नहीं है और विगत 8 महीनों से वे इस मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आर्य समाज का कहना है कि विद्यालय प्रशासन नीति के अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को आर्य समाज का सदस्य अथवा विद्यालय का प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसी के मामले को लेकर वे लगातार देहरादून से लेकर पौड़ी और कोटद्वार के अधिकारियों के शिक्षा अधिकारियों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण अब विद्यालय प्रबंधन ने थक हार कर मुख्यमंत्री को विद्यालय को अगले सत्र से बंद करने का आर्य समाज कोटद्वार द्वारा विद्यालय को अगले सत्र से बंद करने का पत्र मुख्यमंत्री को भेजने के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वे पत्रकारों के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं है। बात यह है कि विद्यालय में पढ़ने वाले 400 छात्राओं का अब क्या होगा। विभाग और आर्य समाज के तनातनी के बीच अब 400 छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया है। नोटिस जारी कर दिया है। आर्य समाज के प्रधान राजेंद्र गुरुबर का कहना है कि शिक्षा विभाग जबरन उन पर प्रशासनिक अधिकारी थोप रहा है, जबकि शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी अयाजुद्दीन का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन आर्य समाज द्वारा 1946 में आर्य कन्या विद्यालय खोला गया था, जबकि यहाँ कोटद्वार में कोई कन्या विद्यालय नहीं होता था। हमारी प्रशासन योजना में सरकार से स्वीकृति है कि आर्य समाज के सभासदों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति इसमें मेंबर नहीं बन सकता है। तो हमारे यहाँ जो हर तीसरे साल प्रबंध समिति के चुनाव होते हैं, उसमें हमें एक व्यापक प्रसार वाले अखबार में इसकी विज्ञप्ति निकालनी होती है। हमने लोक संहिता अखबार में इसकी विज्ञप्ति निकाली थी, पिछले चुनाव में भी निकाली थी। तो उनका कहना यह है कि उन्होंने हमारे यहाँ प्रशासक नियुक्त करने से पहले हमको उन विज्ञप्ति निकालने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ पर जिला से हमने मेंबर बनाए अपने आर्य सभासदों को, 30 में सदस्यों 20 ने ड्राफ्ट लगाए थे और उसके बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी को सारी सूची भेजी गई। विज्ञप्ति निकालने के अलावा लोक संहिता में हमने सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सूचना रजिस्टर में भी करा लिए थे, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता था। इसलिए हमने किसी बहुत बड़े अखबार में नहीं निकाला। इसी पर जी हमारे यहाँ 21 अगस्त को प्रशासक नियुक्त कर दिया, जबकि 24, 25, 26 नवंबर 2022 को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के द्वारा, और अब जिला प्रशासक नियुक्त है। यहाँ पर हम सबसे मिल चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख चुके हैं, डायरेक्टर को पत्र लिख चुके हैं। मैं देहरादून गया था 22 तारीख को, वहाँ डायरेक्टर मिले नहीं ऑफिस में, अपर शिक्षा निदेशक नहीं मिले। सबको फ़ोन कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई, कोई जवाब नहीं आता है और ना यहाँ कोई चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई गई है। अब आप क्या कर रहे हैं? हमने 2 माह पूर्व सरकार को आगामी सत्र से विद्यालय बंद करने का निर्णय हमारे आर्य समाज ने लिया है। उसकी सूचना सरकार को, जिला शिक्षा अधिकारी को, डीएम को और मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। दोस्तों, इन 77 वर्षों में आर्य समाज या आर्य कन्या विद्यालय ने बहुत सी छात्राओं को बेहतर शिक्षा देकर समाज में एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक तरफ शिक्षा विभाग के तमाम विद्यालय छात्र संख्या कम होने के कारण बंद होते जा रहे हैं, वहीं कोटद्वार
का एक बड़ा विद्यालय जहाँ पे कम से कम छात्र संख्या 400 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं, उसका भविष्य अब अधर में लटक गया है। अब देखना है कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। देखने वाली बात यह है कि जो विद्यालय पिछले 77 वर्षों से आर्य समाज संचालित कर रहा था, आज उस विद्यालय में शिक्षा विभाग ने प्रशासक नियुक्त क्यों किया? सवाल ये है कि जब जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा चुनाव कराए गए हैं, तो शिक्षा विभाग अब उस चुनाव को मानने को तैयार क्यों नहीं है? बात इसकी है कि क्या 400 छात्राएं जो शिक्षा ले रही हैं, उनका क्या होगा? इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां लगातार घट रही छात्र संख्याओं के कारण सरकारी विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं, वहीं शहर का एक बड़ा विद्यालय, बड़ा नामी विद्यालय, जहां से करीब हर प्रतिवर्ष कई छात्राएं शिक्षा लेकर शिक्षित हो रही हैं। गरीब कन्याओं को वहां पर बहुत कम फीस पर शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग और आर्य समाज के बीच तनातनी का खामियाजा अब छात्राओं को भुगतना पड़ेगा। इसको देखते हुए हमको, आपको बच्चों के, छात्रों के शिक्षा के से लेकर सोचने की जरूरत है। तो ये थी आज की खबरें। समाचारों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सिद्धवली न्यूज। खुश रहे, आबाद रहिए। जय हिंद।